नबी भी कहा जाता है ना, हालांकि आएंगे नहीं अब कोई, नबी भी आके समझा कि नहीं, ये बहक चुकी है कौम, जब तक पूरी दुर्गति नहीं हो जाएगी इसका कुछ नहीं होगा। ये सारे के सारे मौलाना पिछले दरवाजे से जाते हैं, उनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं, जानते कि आवाम के पास हम जाएंगे तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन बना, आपने देखा उसमें एक भी मुस्लिम नेतृत्व को लिया नहीं, क्योंकि सब के सब इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बैठे हैं, उनकी अपनी जाति कम है और सब के सब इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि साहब हमको मुस्लिम का वोट है, तो अगर मुस्लिम लीडरशिप हम मान लेंगे तो लीडरशिप उधर चली जाएगी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। देश में हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लेकिन सेकुलरिज्म जो वोट है वो किस तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ या क्षेत्रीय पार्टी की तरफ? आज मुस्लिम वोट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब और हमारे सहयोगी अजरा और मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अच्छा, असम के बारे में हम बात करेंगे आपसे। AIUDF जो है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, उन वो 16 सीट था लेकिन 2 पे जीत हुई है, इस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मुस्लिम सोच जो है, मुस्लिम आवाम अभी चाह रही है कि मेरे सर पे और पड़े, इसलिए ये उसमें वहां पर तो हेमंता बिस्वा शर्मा हमेशा बोलते थे घुसपैठिया है, मुसलमानों के लिए हम ये नहीं करेंगे, और भी बहुत सारा लगातार बयान। देखिए, वो चुनावी जुमला है, जैसे 15 लाख चुनावी जुमला था ना, उसी तरीके से आप जो खुद 2014 से सरकार में हैं और आप रोजाना एक ही बात कहते हैं कि साहब घुसपैठिए आए कैसे, पूरा तो डिफेंस आपके पास में, होम आपके पास में, तो ये घुस कहां से रहे? ये एक चुनावी मुद्दा, जैसे गाय राजनीतिक पशु के तौर पे माना जाता है, 15 लाख रुपया वो राजनीतिक जुमला, उसी तरीके से इनका ये राजनीतिक जुमला है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप सोच लीजिए कि एनडीए का ही पार्ट रही है वो ममता बनर्जी, लेकिन मुसलमान उन्हीं के साथ चला जा रहा था, ममता बनर्जी के। अभी ममता बनर्जी की जितनी भी टीम जीती वो मुस्लिम के वोट से ही जीती है, करीब करीब। अगर इनके जो 35 विधायक जीते हैं टीएमसी के, मुस्लिम विधायक जीते हैं। कांग्रेस का कौन जीता है? मुस्लिम जीता है। लीडरशिप किसके हाथ में चली गई? राहुल गांधी के हाथ में है। यहाँ किसके हाथ में? ममता बनर्जी। इनके हाथ में तो अपनी लीडरशिप है ही नहीं, तो इनकी आवाम ही बेवकूफ है। मुसलमान भी तो थोड़ा बेवकूफी कर रहे हैं ना, कि अगर ओवैसी आ रहे तो ओवैसी के पास नहीं, अगर हुमायूं कबीर है तो हुमायूं कबीर की तरफ जाए। मुसलमानों में भी तो फॉल्ट है, आप कहिए। तो मुसलमान ही का फॉल्ट की वजह से तो ये जूता खा रहे हैं जी। आज जो इनकी दुर्गति हो रही है या दुर्गति और जो होनी है, उसकी वजह यही है। आपको जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं होगी और जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं, पूरी दुनिया में हर कौम एक बात मान के चलिए, इस्लाम के इस फार्मूले को मानता है कि लीडर की बातें माननी है, सिवाय हिंदुस्तानी मुसलमान के। समझ में आया? ये अपने लीडर को नहीं मानते। लीडर अवाम चुन लेती है, कोई एक आदमी खड़ा होता है, लोग उसके सपोर्ट में जाते हैं। यहां जैसे ही कोई आदमी हक बात बोलने के लिए आपके हक की बात करेगा, आप उसको क्या कहिएगा? ये उसका एजेंट है, ये भाजपा का एजेंट है, ये फला का एजेंट है, ये कह देंगे। तो आप खुद ही अपने आप को तोड़ रहे हैं, तो आपके बारे में कोई क्या चिंता करेगा? तो उनकी वही, क्योंकि कई मीडिया वाले चैनल दिखा रहे थे कि मुसलमान ही रो रहे हैं, कि बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी की सरकार आ गई है, बहुत दुख में थे हम, बहुत तकलीफ में थे। देखिए, मीडिया अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, ये बहुत सारी चीजें मैनेज होती है। आपको बहुत सारे फर्जी मौलाना आपको बड़े बड़े चैनल पे जो बैठे हुए मिलते हैं, ये क्या होते हैं? ये पेड होते हैं, उनको अपने धर्म के खिलाफ बोलना। ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मुसलमानों में ज्यादा है, चूंकि गरीबी है तो उनको बहुत कम पैसे में खरीद लिया जाता है। देखिए, अभी बिकने का तो वीडियो वायरल हुआ, हुमायूं कबीर का, उसने अपनी एक कीमत लगाई, एक कीमत पे बिका, उसके बाद 2 सीट भी जीत गया। तो क्या लगता है कि अब जो है देश के मुसलमानों का क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जो है हर जगह चुनाव जीत रही है, अपना पैर पसार रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो मुसलमानों का अब क्या होगा देश में? भाई, भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमान का सर कलम करने नहीं आ रही है। उसको दिमाग में तो यही सोच है ना भाई। ये सोच किसने पे दी? ये सो कॉल्ड सेकुलर दल जो है, यही उनको बता रहा है ना, ये उनको बता रहा है कि मेरे साथ रहो, मगर वो भी तो उनका कोई भलाई किया नहीं। कभी नौकरी में उनको आरक्षण दिया? नहीं दिया। बंगाल में दिया? नहीं दिया। बिहार में दिया? नहीं दिया। आप यूपी में दिया? नहीं दिया। वहां 27 से 30% मुसलमान है, उसके बावजूद नहीं है। तो मुसलमान खुद ही अपने आप को नेता मान के बैठा, और हर आदमी अपना निर्णय खुद लेता और दूसरे को लीडर मानता। तो इसकी तो दुर्गति होगी ही, अभी कम हुई है, थोड़ा और होगी आने वाले कल। ऐसा लगता है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के जो भी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं,
वो अपने समुदाय में पॉलिटिकल जो जागरूकता होती है, वो जो है जागरूकता जो है बढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, आप इसको इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में एक चीज जो आ गई है, ये शकलन मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में आया। फर्जी मौलानाओं की एक बहुत बड़ी खेप आ गई है, जिसने उनको दूसरों की गुलामी करने पे मजबूर कर दिया। आप जितने फर्जी मौलाना है देखिएगा किसी न किसी नेता की दरबारी करते हुए, और उन वो सबसे ज्यादा स्पीच देते हैं। लीडर को स्पीच देने का मौका मिलता कहाँ है? लीडर को वो सुनना नहीं चाहता, वो धर्म से जोड़ के कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और दूसरे की लीडरशिप में जाने के लिए कहीं ना कहीं जहनी तौर से उनको मजबूर कर देते हैं। तो वो उसी जहन के हो गए। इस घाल मेल के वजह से मुसलमान की दूसरा जिस दिन आप एक बात सोचिए, साउथ में संघ और फर्जी मौलाना का कोई गढ़ नहीं है। आप वहां ना देखिएगा भाजपा को, ना किसी और इस तरह के दल को देखिएगा जो उपद्रव मचाती हो। साउथ में इन लोगों का कोई पहुंच नहीं है। लिटरेसी वहां ज्यादा है। लिटरेसी तो आपके बिहार में भी आ गई है, ऐसा थोड़ी आसाम में भी है, बंगाल में भी है, हर जगह फिर कारण क्या लिटरेसी है? नहीं है। वहां की मानसिकता अलग है। वो लोग जानते हैं कि ये उपद्रव करेगा तो हमारे लिए ये हमको रोड पे ला करके बर्बाद कर देगा। वो अपने लिए जागरूक हैं, तो वो जिनके साथ भी हैं उनकी रक्षा भी वो करता है, उनके लिए अच्छा काम भी करता है। तमिलनाडु की बात को आप ले लीजिए, तो वहां का एक अंदाज रहा है, वो फिल्मी हीरो को देवी देवता की शक्ल में देखते हैं। देखिए अभी विजय ये जीत गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। आप इस बात को समझिए। वहां पे साउथ में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह के उपद्रव की भाजपा वहां पैर नहीं पसार पाती है, नहीं पसार पाती है, क्योंकि वहां ना तो फर्जी मौलाना की चलती है और ना संघ वालों की चलती है। वहां के लोग अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए खुद जागरूक हैं। अच्छा, फर्जी मौलानाओं से जो है मुसलमान बचे कैसे? भाई आप खुद इस्लाम का मुताला कीजिए, इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को जानिए। आपको पता चल जाए कि 2 से 3 आदमी होते हैं तो आपको एक इमाम चुन लेना है, और इमाम आपका लंगड़ा भी है तब भी आपको उसकी बात माननी है, वो जो फैसला करेगा। मुसलमानों में ये चीज नहीं है। मुसलमानों की ये चीज सबने सारे मुसलमानों ने छोड़ दी। आप छोड़िए ना, संघ को देख लीजिए। संघ में लीडरशिप जो आती है, संघ संचालक जो होते हैं, वो एक परिवार से नहीं आते हैं। अब तक जितने भी 6, 7, 8 जो भी बदले गए हैं, वो एक परिवार से नहीं आते हैं। वो आते हैं और अपनी सत्ता के साथ यानी उस पर लगे हुए कामयाब है। छोड़िए ना, अभी भी भाजपा है, भाजपा में भी परिवारवाद उतना नहीं है। ठीक है, कुछ एमएलए और एमपी के तौर पे हो जाते हैं, लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो हमेशा लोगों के बीच में होता है। मुसलमान इस चीज को नहीं मानता है। मुसलमान हमेशा जो है बाप दादा पोता ये करता हुआ चला रहा है। तो बस इसका एक फार्मूला है, लात जूता खाएंगे, इज्जत से रहेंगे। लेकिन आप हमेशा सेक्युलर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या ये कहना एक खास समुदाय ही सेक्युलर पार्टी को ढो रहा है? देखिए, सेकुलर पार्टियां वो हैं जो ब्राह्मणवाद से थोड़ा अलग है। सो कॉल्ड बैकवर्डों की एक पार्टी होती है और वो अपने आप को सेकुलर बन के मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में कर लेता है, ठीक है ना। और मुस्लिम ही उनका सपोर्टर होता है। अगर नहीं होता तो इंडिया गठबंधन बना, आपने देखा उसमें एक भी मुस्लिम नेतृत्व को लिया नहीं, क्योंकि सब के सब इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बैठे हैं। उनकी अपनी जाति कम है और सब के सब इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि साहब हमको मुस्लिम का वोट है, तो अगर मुस्लिम लीडरशिप हम मान लेंगे तो लीडरशिप उधर चली जाएगी। तो इंडिया गठबंधन ने, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से गठबंधन नहीं किया, ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं किया। ओवैसी ने वहां चाहा कि मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है उनके बेटा समाजवादी पार्टी सपा के साथ में वो गठजोड़ कर ले, उन्होंने नहीं किया। क्या हुआ? हाशिए में चले गए। आप देखिए कांग्रेस में आसाम में यूडीएफ ने उनके साथ समझौता करना चाहा, उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस भी हवा हो गई। ठीक है, अभी तो गगोई भी बहुत बड़े बुरे पैमाने पर आ रहे हैं। आप बिहार में आप देख लीजिए कि मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी ने इंडिया गठबंधन वालों से बात की, लालू के दरवाजे तक पे चले गए कि भाई हमको अपने गठबंधन में शामिल कर लिए। इन्होंने शामिल नहीं किया। ये क्या हो गया? मुसलमान को तो ना तो मुख्यमंत्री बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना, ना राष्ट्रपति बनना, कुछ भी नहीं बनना। तो ये खुद ही अपने आप को गिरा रहे हैं। आज अगर मुसलमान मान ले तो जो मुसलमान की आबादी, इनकी लीडरशिप पनप सकती है।
मुस्लिम आवाम नहीं मानती है, इसलिए उसकी दुर्गति और होनी बाकी है। अभी कम हुई है, कुछ दिनों का इंतजार कीजिए और दुर्गति होगी। अच्छा, आप लगातार मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि और दुर्गति होनी बाकी है, तो मुसलमान आके सीएम या फिर पीएम या फिर राज्यपाल कुछ भी बनना क्यों नहीं चाहते हैं? जब तक ये कौम अपने मजहब को नहीं मानेगी, उसके बेसिक फार्मूले को नहीं मानेगी, तब तक ये इसके अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं होगी। जब तक ये कौम ये फर्जी मौलाना जो 50,000, 25,000 और 20,000 लेके भाषण देने जाते हैं, तकरीर करने जाते हैं, इनके पीछे पड़ी रहेगी और इनको सुनती रहेगी, इस्लाम को पढ़ेगी नहीं। फर्जी मौलाना ही इसमें पड़े हुए हैं या फिर और भी कई पार्टी वाले लोग? जो पार्टी वाले को तो मौका मिलता है ना, फर्जी मौलाना को अपने साथ में ले लिया और एक सिंबल बना दिया। ये तुष्टीकरण की नीति कौन लाता है? तुष्टीकरण की नीति सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी अपना एक गधा किस्म का आदमी पकड़ के लाएंगे, बैठा देंगे, इसका नाम शफीक है, इसका नाम रमजान है, इसका नाम रहमान है, इसका नाम सुलेमान है, और बता दिए कि यही तुम्हारा नेता है, जिसको आवाम से कोई फर्जी मौलानाओं का फायदा उठा रहे हैं। हाँ ये भाई, फर्जी मौलाना उनको फायदा उठाने के लिए खुद ही उकसाते हैं। आप देखा, बड़े बड़े मौलाना को आप देखिएगा, ये कभी कोई इलेक्शन लड़ते हैं नहीं, ये जाते हैं पिछले दरवाजे से राज्यसभा। महमूद मदनी कहां से जाएंगे? तो राज्यसभा जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी आप मौलाना देख लीजिए, ये सारे के सारे मौलाना पिछले दरवाजे से जाते हैं। उनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं, जानते कि आवाम के पास हम जाएंगे तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे। उनको अपने परिवार का पेट पालना होता है। वो धार्मिक उन्माद अपने ढंग से फैला देते हैं और भ्रांति फैला देते हैं, और फैला करके जो है कि नहीं, वो इनके पास आते हैं। चूंकि ये इनकी चमचागिरी करते हैं, इस वजह से ये शक्लन मुसलमान को सामने रखते हैं। तुष्टीकरण इसी को कहते हैं, तुष्टीकरण ये कर लेते हैं। अच्छा, आने वाले जमाने में आगे फ्यूचर में क्या लगता है, ये ट्रेंड बदलेगा? जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, जिस तरह से लोग मुसलमान अभी फौरी तौर पे तो हमको बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बदलने की इच्छा शक्ति, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कौन लड़ा और सबसे ज्यादा कौन मरा है? मुसलमान मरे थे, ठीक है। मुसलमानों में उस वक्त एक जोश था, एक बलबला था। वो आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में अगर मरे, नेतृत्व उन्होंने उस वक्त भी दूसरे के हाथ में दे दिया, और दूसरे के हाथ में दिया, आज उनकी गुलामी कर रहे हैं। अभी थोड़ी और गति। अब बिहार के बाद में जो माने जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार के बाद में बंगाल में भी जो है, जो मुस्लिम समुदाय का जो राजनीतिक जो भागीदारी है राजनीति में, वो जो है हाशिए पर है? वो तो अभी रिजल्ट में पता चल रहा है। अभी 35 विधायक टीएमसी के जीते हैं, टोटल 38 जीते हैं, मतलब लगभग 12%। 30% की आबादी में लगभग 12% आप जीते हैं। तो आपका नेतृत्व कहाँ है? अपने पास नेतृत्व तो नहीं है। आप या तो ममता बनर्जी के करने के लिए तो वो वैसे वहां पर पहुंचे ही थे, तो लोगों ने साथ नहीं दिया। लोगों ने साथ नहीं दिया, इसीलिए तो उनकी दुर्गति होनी है। अभी और दुर्गति होगी। अभी तो जब बुलडोजर चलना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। आप एक दूसरे के साथ नहीं देना चाहिएगा अपनी ही कौम को। तो क्या ओवैसी में वो क्षमता नहीं है कि उस समुदाय में राजनीतिक जो है, मतलब कि विचारधारा को एक बात याद डेवलप कर सके? ओवैसी में भी हर आदमी से थोड़ी बहुत गलती होती है, ठीक है ना। अभी यह कौम इतनी बदजन है अपने आप से कि इसको अपना अच्छा बुरा नहीं समझ। अभी तो जो नबी भी कहा जाता है ना, हालांकि आएंगे नहीं अब कोई, नबी भी आके समझाते नहीं, ये बहक चुकी है कौम। तो इसकी दुर्गति अभी होगी। जब तक पूरी दुर्गति नहीं हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। ये अपने यहाँ लीडर को नहीं मानेंगे। जब तक लीडर नहीं मानेंगे, ना इनके शिक्षा में सुधार होगा, ना इनके रहन सहन में सुधार होगा, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर कभी भी कुछ भी भला नहीं हो सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति इनके अंदर है ही नहीं। जब कोई मुसलमान के अंदर ये हिम्मत हो कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए जाएंगे, हम सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को मिलाएंगे, तो पहले तो अपना समुदाय मिलेगा, तभी तो कोई आपके साथ होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या पार्टी का टिकट वितरण विनिंग कैलकुलेशन होता है या आइडियोलॉजी बेस्ड होता है? सिर्फ विनिंग मेथड जो होता है बस उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हम कैसे जीतेंगे और सामने वाले को कैसे करें। जैसे अभी भाजपा को लगा कि हम 2.5 लाख लोग फोर्स को वहां उतार देंगे, हम जीत जाएंगे। हम इलेक्शन से ठीक पहले SIR करेंगे, हम जीत जाएंगे। आपके तो जो उनका स्ट्रैटेजी होगा उनका कि हम किस तरह से वहां पर करें। मुसलमान के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। मुसलमान अपने बारे में खुद नहीं सोचता है। जब कोई कौम खुद अपने बारे में नहीं सोचती है तो उसके बारे में आप ज्यादा चिंतन मत कीजिए। समझ में आए? ये खुदगर्ज कौम हो गई है, सिर्फ अपनी
परिवार तक देख रही है, अपने समाज को नहीं देख रही। और जो समाज अपने समाज को नहीं देखता उसकी तबाही निश्चित है। वही हाल मुसलमानों के साथ हो रहा है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।